अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हेल्दी इंडिया पर बुजुर्गों के वाक़यात में आज हम आपको हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाती ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाएंगे। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह पहले एक सिपाही थे और उनकी ज़िंदगी ऐसी ना थी जैसी बाद में हुई। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आज वही वाक़या हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वाक़या शुरू करते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्गों में हैं। वो इब्तिदा में यानी शुरू में कुछ अच्छे हाल में ना थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिका जिंदगी से तौबा की। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन था और बहुत आदी था। हर वक्त शराब में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक था। उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वह लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी। यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई कि हर वक्त वह मेरे पास ही रहती थी। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता तो वह मेरे हाथ से छीनकर मेरे कपड़ों पर फेंक देती थी। मोहब्बत की ज्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल न चाहता था। जब वो 2 साल की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। इशा की नमाज भी न पढ़ी, इसी हालत में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हश्र कायम हो गया है। लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हश्र की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा आ रहा है। उसकी कैरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबराकर खौफजदा जोर से भाग रहा हूँ और वह मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है मिले। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे कि मैं एक ज़ईफ यानी कमज़ोर आदमी हूँ। यह बहुत कवि है यानी बहुत ताकतवर है। यह मेरे काबू का नहीं है। लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला नजर आया। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले के दूसरी तरफ नजर पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नजर आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद उस सूरत की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट जा, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वही बड़े मियाँ सफेद लिबास में नजर आए। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि इस अजदहे से किसी तरह बचाएं। आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ हूँ, ये बहुत कवि है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने यह दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा। इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से तू इस अजदहे से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वो अजदहा भागा हुआ मेरे पीछे आ रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है। उसमें बहुत से ताक यानी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं। और हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज दी कि किवाड़ खोल दो, पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में से ऐसी हो
जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। उसकी आवाज के साथ एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले, मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वह सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वह बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वह सांप तो इसके पास ही आ गया। इस पर बच्चों की फौजें निकल आई। उनमें दफातन यानी अचानक मेरी निगाह अपनी 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वह मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, यह तो मेरे अब्बा हैं। और यह कहते ही तीर की तरह कूदकर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उसे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वह फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वह मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, इसका तर्जुमा यह है, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाएं। उसकी यह बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी यह सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, यह आपके बुरे अमाल थे। आपने उसको अपने गुनाहों से इतना कवि यानी इतना ताकतवर बना दिया था कि वह आपको अब जहन्नुम में खींचकर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, वह सफेद पोश ज़ईफ बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी, वह आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ यानी कमजोर कर दिया कि वह इस सांप को आपसे दफा न कर सके, यानी इस सांप को आपसे दूर न कर सके। अलबत्ता इतनी मदद कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, कयामत तक यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं यानी आपके आने के इंतज़ार में हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आंख खुल गई तो उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ल शानहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़ाल को यानी बुरे अमाल को छोड़ दिया। ये था मुख्तसर किस्सा हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की साबका ज़िंदगी का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि दीन की बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।